चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस लॉ। गॉस लॉ ट्वेल्थ के सिलेबस में इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट में 3 चैप्टर है। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसको हम लोग पढ़ लिए। इससे क्वेश्चन आप जहां भी मिले उसको कर सकते हैं। पहले एससी वर्मा से क्वेश्चन कर लीजिए न्यूमेरिकल, और कॉपी एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एससी वर्मा से कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी से कर लीजिए, और उसके बाद जहां से क्वेश्चन मिले 12th बोर्ड का, नीट का, जेई मेन का, एडवांस का, जो मिले जहां से मिले बना सकते हैं। और अब शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा चैप्टर गॉस लॉ। यहाँ हम लोग मेन रूप से सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहला टर्म हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज विच पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसी के नंबर्स को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। It is the number of electric lines. It is the number of electric lines of forces. It is the number of electric lines of forces which passing through any given cross sectional it is the number of electric lines of forces which passing through any given cross sectional area. It is the number of electric lines of forces which passing through any given cross sectional area. It is denoted by I. It is denoted by phi, or it is defined as, the dot product of the, or it is defined as the dot product of the two vectors. One is electric field, intensity vector, and other is area vector, It is defined as the dot product of two vectors. One is electric field intensity vector and other is
एरिया वेक्टर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज विच पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, उसी के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी के नंबर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दूसरा होता है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड अदर इज एरिया वेक्टर। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और दूसरा है एरिया वेक्टर। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डी फाई। ये क्या होता है? ई डॉट डी। डी फाई क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स which passing through any cross section area, cross sectional area। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। डीए क्या है? स्मॉल एरिया वेक्टर। डीए क्या है? स्मॉल एरिया वेक्टर। डीए है स्मॉल एरिया वेक्टर। अब आइए इसी को इंटीग्रेट करते हैं। ये आ गया ई डॉट डी, इसी का इंटीग्रेशन। यही आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई क्या हो गया? ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। ये क्या है? ये है इंटीग्रेशन का साइन, लेकिन ये दिया गया है क्लोज इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। यानी जो एरिया होता है किसी क्लोज लूप का होता है। एरिया क्या होता है? किसी क्लोज लूप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और दूसरा है एरिया वेक्टर। चलो और देखते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन देखा जाए। एप्लीकेशन फर्स्ट, ये दिखाया गया है एरिया और यहां से पास कर रहा है ये है एरिया। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे पास कर रहा है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमारा इधर है। एरिया जो कलर किया गया उसका क्या दिया हुआ? ए। अब फ्लक्स बतलाइए। फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट एरिया। ये आ गया ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो हो गया 1, तो ये आ गया ई गुना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? ई गुना ए। चलिए दूसरा एग्जांपल।
ये है एरिया, यही है एरिया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। एरिया किधर है? तो एरिया इधर। दोनों के बीच एंगल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया के बीच एंगल भी है। अब यहां फ्लक्स निकलना है। फ्लक्स होता है ई डॉट ए। ये हो गया ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस, यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं तीसरा एग्जांपल। चलिए देखिए तीसरा एग्जांपल। ये है सिलेंडर एक, और सिलेंडर का एक छोटा सा, ये है सरफेस एरिया। अब देखा जाए कैसे। ये है S, ये है S। ये देखा जाए इसका एरिया है, ये देखा जाए इसका एरिया है। ये है सरफेस वन, ये है सरफेस वन, ये है सरफेस टू, और ये है सरफेस थ्री। इसका एरिया किधर? तो एरिया है इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं इधर। ये हो गया एरिया। ये हो गया एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? एरिया किधर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया आ गया इधर, फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस पे एरिया का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। एरिया का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? तो एरिया का डायरेक्शन होता है जो सरफेस है उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर। जैसे ये बोर्ड का सरफेस है, ये बोर्ड का सरफेस, ये है बोर्ड का सरफेस, इसका एरिया किधर होगा? तो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर, किधर? बाहर की तरफ। एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? जो प्लेन है प्लेन के परपेंडिकुलर, और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में। हम देख रहे हैं इधर से, तो एरिया का डायरेक्शन हमारे तरफ है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन किधर है? हमारे तरफ। अब यहाँ सिलेंडर में देखा जाए, नहीं, सिलेंडर में किधर है? जो सरफेस वन है इसमें एरिया किधर है? लेफ्ट, और जो सरफेस टू है इसमें एरिया है राइट। अब सरफेस थ्री पे आ जाइए। ये है थ्री, यहाँ पे एरिया है ऊपर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच है एंगल 90। सरफेस थ्री, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया। ये सरफेस जो ऊपर वाला है यहाँ पे एरिया किधर? रेडियली, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट डायरेक्शन में। अब तीनों सरफेस से देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। Φ1 ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू सरफेस वन।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू सरफेस वन, सरफेस वन पे ई डॉट ए। चलिए देखिए सरफेस वन पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos 180। कितना आ गया वैल्यू, माइनस ई ए। cos 180 आ गया कितना, माइनस ई। अब आ जाइए सरफेस टू पे, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू सरफेस टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू सरफेस टू। सरफेस टू पे आ जाइए, ई डॉट ए। ई का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड cos 0, तो ये आ गया ई ए, ये आ गया सरफेस टू पे। अब आ जाइए सरफेस थ्री पे, 5 पे, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग थ्रू सरफेस थ्री। ये आ गया ई डॉट डी ए इंटीग्रेट, तो ये आ गया ई का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 क्या हो गया, 0। पहला सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है माइनस ई गुना ए, दूसरा सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो है ई गुना ए, तीसरा सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो है 0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को क्या करें, जोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीच लिंकिंग, बीच लिंकिंग, बीच लिंकिंग थ्रू द सिलेंडर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीच लिंकिंग थ्रू द सिलेंडर। ये है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों को ऐड करिए, क्या मिलेगा, तो ये मिला 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीच लिंकिंग थ्रू होल सिलेंडर, तो ये आ गया कितना, 0। चलिए तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो गया ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है गॉस लॉ। चलिए क्या होता है गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ, तो गॉस लॉ देखिए क्या होता है, किसी क्लोज सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, लिंक करेगा, वो डिपेंड नहीं करता है उस क्लोज सरफेस के शेप एंड साइज पे। किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो डिपेंड नहीं करता है उस क्लोज सरफेस के शेप एंड साइज पे, वो सिर्फ ओनली डिपेंड करेगा उस क्लोज लूप से कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उस पे, उस क्लोज लूप के अंदर कितना चार्ज बंद है उस पर सिर्फ डिपेंड करता है। और इसका वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज इनक्लोज टू द इप्सिलॉन नॉट, तो उसी को लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
the electric flux which linking the electric flux which linking through the electric flux which linking through any closed surface, any closed surface, the electric flux which linking through any closed surface doesn't depend on the shape and size of that closed loop, of that closed loop. The electric flux which linking through any closed surface doesn't depend on the shape and size of that closed loop. Closed loop, but it only depends on the charge, which is enclosed. But it only depends on the charge which is enclosed to that closed surface, and its value is equal to the ratio of charge enclosed to the epsilon naught. The electric flux which linking through any closed surface doesn't depend on the shape and size of that closed loop, but it only depends on the charge which enclosed to that closed surface, and its value is equal to the ratio of charge enclosed to the epsilon naught. चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। यही है गॉस लॉ। किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो क्या होता है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये है क्लोज सरफेस, ये है प्लस Q1, ये है माइनस Q2, ये है प्लस Q3। तो जो फ्लक्स होगा वो कितना? चार्ज इनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इसके अंदर है? डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन। ये है कितना चार्ज इसके अंदर है डिवाइडेड बाई ये। तो यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। चलिए अब देखें रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉस लॉ। गॉस लॉ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉस लॉ। चलिए देखा जाए, कुछ रूल है, कुछ तरीका है। गॉस लॉ से कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ तरीका, कुछ रूल है। क्या है पहला तरीका? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से पास करता हुआ गॉसियन सरफेस खींचना। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करना है? गॉसियन सरफेस खींचना। दूसरा, उस गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और उसमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। तीसरा, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है, यानी इंटीग्रेशन सोल्व करना है और वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको लिखते हैं। फर्स्ट बी, ड्रा द गॉसियन सरफेस। First we draw the Gaussian surface which is passing through first we draw the Gaussian surface which is passing through at that point at which we have to calculate first we draw the Gaussian surface which is passing through at that point at which we have to calculate the electric field. जिस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचना है। फर्स्ट वी ड्रा द गॉसियन सरफेस at which is passing through at that point at which we have to calculate the electric field. दूसरा भैया, फर्स्ट calculate electric flux. First we calculate electric flux which passing through the Gaussian surface, which passing through the Gaussian surface. First calculate electric flux which passing through Gaussian surface and apply the Gauss law. तीसरा पॉइंट, solve the integration and calculate the electric field. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए
क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या तरीका है, क्या रूल है, तो वो पहला रूल क्या था, जिस पॉइंट पे आपको खींचना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस होती है। दूसरा है गॉसियन सरफेस से पास करता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए और अप्लाई कीजिए गॉस लॉ। तीसरा है इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ वी ड्रा द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे। हाउ वी ड्रा द गॉसियन सरफेस, हाउ वी ड्रा द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे। हाउ वी ड्रा द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे। चलिए तो देखिए कैसे। कुछ रूल है, गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे, कुछ रूल है। क्या रूल है तो देखा जाए। गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे इसके लिए कुछ रूल है। क्या रूल है तो देखा जाए। पहला रूल, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, the value of magnitude of electric field intensity vector are same at all the points of the Gaussian surface. गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर and area vector are same at all the points. Angle between electric field intensity vector and area vector are same at all the points of the Gaussian surface. तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। दूसरा, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। और तीसरा पॉइंट है, पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल शेल, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलेंडर होता है। इन केस ऑफ द पॉइंट चार्ज, द शेप ऑफ
द गॉसियन सरफेस in case of the point charge, the shape of the Gaussian surface is a spherical shell. And in case of the infinite line charge, and in case of the infinite line charge, the shape of the Gaussian surface, the shape of the Gaussian surface, the shape of Gaussian surface is cylinder. यही है। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल शेप। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंडर होगा। तो ये हो गया कैसे गॉसियन सरफेस हम लोग खींचेंगे वो। अब आइए कुछ एप्लीकेशन कैसे निकालेंगे वो। Calculation of the electric field due to the point charge, पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस कैसा होगा? पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस कैसा होगा? तो देखा जाए। ये है पॉइंट चार्ज, यहां पे निकालना है पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे? पी पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस खींच लिए। अब देखा जाए, यहाँ पे एरिया वेक्टर है इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। गॉसियन सरफेस जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? फाई बराबर कितना? ई डॉट डी। ये आ गया ई का मैग्नीट्यूड, डीए का मैग्नीट्यूड कॉस फाई बराबर कितना आ गया? ई डीए का इंटीग्रेशन ए, तो ये आ गया ई गुना फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ से देखा। फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है तो देखा जाए, फ्लक्स है ई गुना एरिया। चार्ज इनक्लोज कितना है? तो चार्ज इनक्लोज देखा जाए क्यू है,
अब बटा एप्सिलॉन। अब और आगे देखा जाए, ई एरिया कितना है 4 पाई एक्स स्क्वायर और ये है क्यू बटा, तो ये आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर। ये आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ई बराबर आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ई बराबर आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए अब आइए देखिए, गॉस लॉ का प्रूफ भी बतला देते हैं। प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ आपसे आएगा, डिफाइंड कीजिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डिफाइंड करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा व्हाट इज गॉस लॉ, तो गॉस लॉ लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद बोला जाएगा कि इसको प्रूव कीजिए, तो गॉस लॉ देखिए होता क्या, ये होता है फ्लक्स बराबर, फ्लक्स का वैल्यू ये होता है और ये होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या करना है, प्रूव करना। कैसे प्रूव करेंगे, चलिए तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ए ले लिए चार्ज और ए ले लिए गॉसियन सर्किट। अब यहां से आ जाइए आर डिस्टेंस पर, यहाँ पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर किधर, तो एरिया वेक्टर इधर। अब आइए देखिए प्रूव करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं पहले। ये होता है ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड cos 0, ये आ गया ई डी ए, ये आ गया ई गुना ए। फ्लक्स आ गया ई गुना ए, फ्लक्स क्या आ गया ई गुना ए। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर गुना एरिया क्या आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये क्या मान लिया, आर जो है उसको एक्स मान लिया। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, चलिए तो ये कैंसिल हो गया। फ्लक्स बराबर बचा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन। इसी को कह सकते हैं फाई बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। यही हो गया प्रूफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर। एरिया कितना 4 पाई एक्स स्क्वायर, गुना कर दीजिए आ गया इतना। तो यही हो गया गॉस लॉ का
प्रूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी नंबर में आते हैं। ए में था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शेल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शेल। चलिए चार्ज सेल के कारण कैसे, तो इसमें दो केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट, जब x क्या हो, रेडियस से छोटा हो तो जो पॉइंट है वो सेल के अंदर हो। चलिए देखिए कैसे। ये है चार्ज सेल, यही है चार्ज। ये है x और ये है r। यही पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट यही। गॉसियन सरफेस खींचे, अब देखा जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर। चलिए करते हैं। फ्लक्स E गुना dA इंटीग्रेशन, तो ये आ गया E गुना A। ये वैल्यू क्या आ गया, E गुना A। अप्लाई गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। चलिए गॉस लॉ से क्या होता, फाई बराबर E गुना A बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। चार्ज कितना है, जो गॉसियन सरफेस खींचे हैं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां से क्या कैलकुलेट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, क्या निकल गया यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आ गया, 0। अब केस सेकंड चलते हैं। क्या चलते हैं, केस सेकंड। जब क्या लेंगे, एक्स बड़ा हो। चलिए खींच लेते हैं। ये है पॉइंट पी, चार्ज कहाँ है, तो यह। चलिए यहां देखा जाए, एरिया किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर। फ्लक्स निकालिए, बराबर कितना होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई कितना चार्ज अंदर है, इनक्लोज, तो ये क्यू। कितना चार्ज इनक्लोज है, तो क्यू।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया जाए। E बराबर 1/4πε0 Q बटा x, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा किसके कारण आता है? पॉइंट चार्ज के कारण। तो केस फर्स्ट में निकल गया अंदर फील्ड और केस सेकंड में निकल गया बाहर फील्ड। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो चार्ज स्फीयर। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो चार्ज स्फीयर।